Students will explore the Piaget's theory of cognitive development. Today we'll discuss about the assimilation, and this process is part of adaptation. So assimilation is taking in of necessary data through experiences and impressions, जहाँ बच्चा जो है अपने डिफरेंट टाइप के जो एक्सपीरियंसेस है, डिफरेंट जिसमें कह सकते हैं कि उसमें इम्प्रेशंस भी हैं, वहाँ से वो नॉलेज लेना शुरू कर देता है. एंड देन इनकॉर्पोरेटिंग दिस इंफॉर्मेशन विद ऑलरेडी नॉलेज, जिसे हम कहते हैं कि उसका प्रायर नॉलेज है, and it is called schema. So assimilation then is using an existing schema to deal with the new situation. Very simply इसको ऐसे समझें आप कि assimilation क्या है कि जो existing environment में कोई चीज़ नज़र आ रही है, आपका जो बच्चा है वो किस तरीके से उसे एडजस्ट करेगा, जो उसके पास उसका प्रायर नॉलेज था उसको लेकर वो नए नॉलेज के ऊपर रिकन्स्ट्रक्ट करेगा. अब मेरे ख्याल में आपको बेहतर अंदाज में कंस्ट्रक्टिविज्म की भी समझ आई होगी और एक्टिव लर्निंग की भी समझ आई होगी. जो स्कीमास हैं, जो नॉलेज ब्लॉक्स थे उसके पास, वो प्रायर नॉलेज है उसका. जब नई सिचुएशन में जाएगा तो प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए वो नए जो लर्निंग स्टेजेस हैं, लर्निंग थीम्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करेगा. सो पुराने मेथड्स को वो इस्तेमाल करेगा, एक्सपीरियंसेस को, टू जस्ट मेक द सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सिचुएशंस और इंफॉर्मेशंस अराउंड दैम. In assimilation, children take in information from the outside world and convert into fit into their own existing ideas. So वो नई चीज़ों को absorb करता है, देखता है, और जो उसके पास already knowledge है उसके साथ उसको join up करने की कोशिश करता है. और इसमें देखें कि उसमें उनके पास बहुत सारे जो mental challenges हैं वो भी आएंगे, और वो डिफरेंट उनको कैटेगरीज में उन इंफॉर्मेशंस को डिवाइड करेगा. अभी इसको हम बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये डिफरेंट फाइल्स उसके ब्रेन में रजिस्टर होनी शुरू होंगी. इन फाइल्स को आप कह सकते हैं कि उसके डेटाबेस में, जैसे आम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं, तो डिफरेंट स्कीमास उसके ब्रेन में रजिस्टर होना शुरू हो जाते हैं. फिर वो कितने इंटरकनेक्टेड होंगे ताकि नया नॉलेज नई सिचुएशन में जब वो बच्चे जाएंगे तो उनको कितना उनकी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द न्यू सिचुएशन. When encountering a new situation, it can sometimes be readily assimilate into existing schema. Think of this just when you have the knowledge and having the mental database, और उसके अंदर आपके पास इतने informations हैं कि आप नई जगह पे जाते हो तो उसको किस तरीके से आप कनेक्ट करते हो कि अच्छा ये मुझे पता है, अब मैं इसको दोबारा ऑपरेट करना शुरू कर दूँ. फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर का एक कोर्स आप पढ़ चुके हो और आप कंप्यूटर को ऑपरेट करने जा रहे हो, तो वो जो आपके पास थ्योरी है उसको आप प्रैक्टिस में किस तरह से लेकर आएंगे. सो ये एग्जिस्टिंग जो कैटेगरीज हैं उसको प्रायर नॉलेज के साथ ज्वाइन अप करना और उससे एक नया नॉलेज क्रिएट करना, जितनी तेज़ी से आप करेंगे वो उतनी तेज़ी से जो बच्चे हैं वो लर्न कर रहे होते हैं. समटाइम्स इसमें देखें कि एक और सिचुएशन आपके सामने आएगी कि वो उनके मेंटल प्रोसेस में जो नया नॉलेज है वो फिट नहीं हो रहा. सो इट्स नॉट वेरी परफेक्टली जस्ट एडजस्टेबल. सो वहाँ पे उनको बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल भी आती है जाके. सो इसकी आप देखें कि जो बच्चा बहुत पहली दफ़ा डॉग देख रहा है, और अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि उसने 2 आइज़ और 2 कान वाली बिल्ली देखी है, तो बिल्ली को डॉग के साथ मैच कर सकता है. तो यहाँ पे उसका प्रायर नॉलेज जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया, कुछ थोड़ा वो उसको प्रॉब्लम दे गया, वो फिट नहीं हो रहा, उसका जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो उसे डॉग ही कहेगा. सो टीचर्स ने क्या करना है कि हम देखेंगे कि यहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे इन्वायरमेंट के अंदर, एक सेटिंग के अंदर, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो उसके जो प्रायर नॉलेज है उसके साथ जाकर कनेक्ट कर सके. और आप देखें कि बहुत सिमिलरिटीज़ जो होती हैं इस एज में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे जाती हैं, लेकिन असिमिलेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो असिमिलेशन की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको समझ आ जाएगी. थैंक यू.